नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में। ये हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये वो सिद्धांत हैं जो भारत के भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी देश के लिए सिर्फ राजनीतिक आजादी पा लेना ही काफी है? मतलब वोट देने का अधिकार मिल गया बस? या फिर सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी उतनी ही जरूरी है? असल में यही वो सवाल है जो हमें सीधा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के दिल तक ले जाता है। तो फिर ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या चीज? देखिए, इन्हें अक्सर संविधान का मॉरल कंपस यानी कि नैतिक कंपस कहा जाता है। मतलब ये वो गाइडलाइंस हैं, वो दिशा निर्देश हैं जो देश को रास्ता दिखाते हैं कि भाई सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो हमारा लक्ष्य है उसे हासिल कैसे करना है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, जिन्हें हम डीएसपी भी कहते हैं, ये एक तरह से संविधान की तरफ से सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है। और इस लिस्ट का सबसे बड़ा मकसद क्या है? भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी एक ऐसा देश जो अपने हर एक नागरिक की भलाई का ख्याल रखे। और हाँ, ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, ये हमारे शासन की बुनियाद है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, अगर वो हमें ना मिले तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, है ना? लेकिन डीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। इन्हें लागू करवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर इन्हें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर इनका फायदा क्या है, इनकी अहमियत क्या है? चलिए इसका जवाब आगे ढूंढते हैं। तो ये शानदार विचार आए कहाँ से? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा था और उन्हें दो जगहों से खास प्रेरणा मिली। एक तो था आयरलैंड का संविधान, जहां से सामाजिक और आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट लिया गया, और दूसरा और बहुत बड़ा सोर्स था महात्मा गांधी का दर्शन, उनकी सोच, जिसमें ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। अब इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारे सिद्धांतों को आसानी से समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। और ये 3 स्तंभ मिलकर ही हमें इन आदर्शों की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो वो 3 स्तंभ कौन-कौन से हैं? पहला है समाजवादी सिद्धांत, जिनका फोकस आर्थिक बराबरी पर है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्रामीण भारत और गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव भारत की बात करते हैं। चलिए सबसे तह में बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की। इनका सीधा सा मकसद है समाज में जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो सामाजिक भेदभाव है, उसे कम करना और सबके लिए न्याय पक्का करना। इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे कि ये पक्का करना कि आदमी और औरत को एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी मिले। ये देखना कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर न रह जाए। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह मिले। और हाँ, काम करने की जगह इंसानों के लायक हों। ये सब इसी में आता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, गांधीवादी सिद्धांत। ये प्रिंसिपल्स सीधे सीधे महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने पर जोर देते हैं। एक ऐसा भारत जिसकी असली ताकत उसके गांव में हो, जो नैतिक हो और जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो। तो इसके तहत कैसी बातें हैं? जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, नशीली चीजों पर रोक लगाना और गायों और दूसरे मवेशियों की रक्षा करना। ये सारी बातें सीधे तौर पर गांधी जी की सोच को दिखाती हैं। और फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों का विजन है भारत को एक मॉडर्न देश बनाना, जहां वैज्ञानिक सोच हो और जो पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। इसके कुछ बड़े उदाहरण क्या हैं? जैसे देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका, मतलब कोर्ट और सरकार, एक दूसरे के काम में दखल न दें। हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें। ये सब इसी का हिस्सा है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई के लिए बनाए गए ये निर्देश। तो क्या क्या इन दोनों में कभी टकराव होता है? एक व्यक्ति की आज़ादी बनाम समाज का भला? देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और वो सरकार पर रोक लगाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। वहीं डीपीएसपी पूरे समाज के कल्याण की बात करते हैं और सरकार को निर्देश देते हैं कि आपको ये करना चाहिए।
एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, और जैसा हमने पहले बात की, एक को आप कोर्ट में लागू करवा सकते हैं, दूसरे को नहीं। तो फिर इस टकराव का हल क्या है? इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सोचिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति की गरिमा को बचाता है तो दूसरा पूरे समाज की भलाई देखता है, और दोनों मिलकर ही हमारे संविधान की आत्मा को पूरा करते हैं। तो चलिए अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था कि अगर डीएसपी को कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते तो क्या ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें हैं या इनका असल में कोई असर हुआ है? आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत हकीकत में कैसे बदले हैं। हाँ, यही तो असली सवाल है। क्या इन आदर्शों का जमीन पर कोई असर दिखा, या ये बस संविधान की किताब में लिखे कुछ खूबसूरत शब्द बनकर रह गए हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, देश में जो भूमि सुधार कानून आए, मजदूरों के लिए मिनिमम वेज तय हुआ, मनरेगा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम बनी, गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ये सब बड़े बड़े बदलाव इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा से ही तो हुए हैं। और शायद इसीलिए संविधान के इस हिस्से को, पार्ट 4 को, इसका नैतिक हृदय कहा जाता है। ये वो दिल है, वो आत्मा है जो भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए लगातार धड़कता रहता है, हमें रास्ता दिखाता रहता है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझे? देखिए, मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, वोट डालने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इनका सपना है एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने का, एक ऐसा भारत जहां हर किसी को बराबरी और सम्मान के साथ जीने का मौका मिले। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज के भारत में जब हम सब नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब संविधान का ये नैतिक कंपस, ये डीएसपी हमारे लिए कितने जरूरी हैं? इनका मार्गदर्शन कितना मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।